लिखा है वो कालिदास है, और वो बहुत अद्वितीय मूर्ख भी है और अद्वितीय विद्वान भी है। एक काशी नरेश की कन्या है, वो बड़े बड़े राजा महाराजा को पसंद नहीं कर रही है। राजा चिंता में पड़ गए, इसका विवाह किससे किया जाए, किसके साथ किया जाए। तो उस लड़की ने ये था कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा उससे मैं शादी करूँगी। तो बड़े बड़े पंडित आए, बड़े बड़े राजकुमार आए, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तो एक दो तीन विद्वान इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा इस लड़की ने बहुत तिरस्कृत कर दिया सबको, एक मूर्ख के पल्ले डाल दिया इसको। तो वो जंगल में गई, ये कालिदास बकरी चराता था। हाँ जी। तो ऊपर पेड़ पर बैठा, उसी पेड़ को काट रहे जिसमें वो बैठे। हाँ जी। उन पंडितों ने, उन विद्वानों ने कहा कि इससे ज़्यादा मूर्ख कौन होगा। हाँ जी। इसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि नीचे गिर के मर जाएगा, उसी पेड़ डाले को काट रहे जिस पर बैठा है। तो उन्होंने उसको नीचे उतारा। बोले अरे लड़के इधर, तेरे को हम एक राजकन्या से विवाह कर दे तेरा, तो खुश हो गया। राजकन्या से? बोले हाँ, हम करवाएंगे। बोले देखो जो जैसा हम कहेंगे वैसा करना होगा। तो उसको उन विद्वानों ने बताया कि जैसे वो लड़की तेरे को यूँ करेगी एक अंगली, तो दोनों अंगली कर देना, और वह लड़की ऐसे अंगूठा करेगी तो अंगूठा करना, मुक्का तो ऐसे कर देना, हमारा हम इशारा करें। तो वो राज कन्या थी, काशी नरेश की, पहले बड़े बड़े रियासतें थी यहाँ पर, 660 रियासतें थी, 560 छोटे छोटे राजा थे सारे देश के। तो वह गए, उन्होंने कहा कि हम इसके साथ, ये बहुत बड़ा विद्वान है, इसके साथ आपका विवाह करेंगे, आपके प्रश्नों का ये उत्तर देगा। तो वो बैठ गए राज दरबार में, और वो कन्या आई, उससे देखे ये लड़का है और ये बहुत बड़ा विद्वान है, इसके साथ आप विवाह करिए और आप अपने प्रश्नों को उत्तर सुनिए। तो उस लड़की ने हमने एक अंगड़ी करी। तो उस मूर्ख ने सोचा या मेरे आँख में अंगड़ी देगी, मेरी एक आँख फोड़ना चाहती है, उन्हें दोनों अंगड़ी में तेरे दोनों फोड़ दूंगा। तो उन पंडितों ने अर्थ किया, बोले ये क्या? बोले इसने ये कहा है कि एक ब्रह्म है, और इसने ये कहा, इस विद्वान ने, एक ब्रह्म नहीं है, जीव भी है, दो है। तो फिर उस लड़की ने ऐसे अंगूठा करा, तो उस मूर्ख ने कहा कि यह मेरा मखौल करती है अंगूठा, और उसने मुक्का करा, भी तो मेरा अंगूठा मारेगी तो मैं तेरा मुक्का मारूंगा। बोले का ठीक। तो उन विद्वानों ने अर्थ किया कि आपने अंगूठा दिखाया भी, और क्या है? तो इसने मुक्का इसलिए दिखाया कि तीनों प्रकृति का एक मेल होता है जब सृष्टि बनती है। तो लड़की ने कहा कि ठीक है, ये बहुत विद्वान है और मैं इससे शादी करूँगी, मेरे प्रश्नों को उत्तर दे दिया। तो उससे शादी होगी। तो रात को जब सुहाग रात मनाते हैं तो उसको बकरी याद आ जाती है। तो सपना आया, या उसने बकरियों को कैसे बोलते हैं, ड्रिक 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 कैसे करते हैं, तो उसने ऐसे किया। उस कन्या ने कहा राजकुमारी ने, क्या बोलता है? उसने उसको नीचे गिर दिया, और नीचे गिर दिया, नीचे थी देवी का मंदिर, काली देवी का, उसकी जीभ कट गई थोड़ी सी और खून चढ़ गया उस पर। एक कथानक ये है, उसने देवी ने वर दे दिया उसको भी, तो विद्वान दे दिया। बात तो ये हम नहीं मानते, पर कथानक ये सही है कि उस कन्या ने कहा राजकुमारी ने कि जब तक विद्वान बढ़कर व्याकरण पढ़कर नहीं आता या नहीं आना। और वो 22 साल में लौटा, पढ़कर विद्वान बढ़कर व्याकरण। वो जब लौटा, उस जैसा विद्वान कोई नहीं था उस समय। तो उन्होंने कहा कि वो प्रिय कपाटक उद्घाटिया संस्कृत हो गया, तो वाड़ खोलो हम आगे। तो वो कालिदास, उसने अभिजात शकुंतलम ये लिखा, और ये राजा भोज की सभा में सब प्रथम विद्वानों में से नाम था राजा भोज के।
राजा भोज होते उज्जैन के